वो करोड़ों के डॉलर्स में खेलती थी। वो नजरों से करती थी फरेब। आसमान में उड़ने वाली डॉलर गर्ल। हवाला गैंग की एयर होस्टेस। सनसनी में आज सबसे पहले हम आपको दिखाने जा रहे हैं कहानी उस एयर होस्टेस की जो अपनी कंपनी को धोखा दे रही थी, जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी के आंखों में धूल झोंक रही थी। लेकिन एक रोज जब उस एयर होस्टेस की असलियत का खुलासा हुआ तो सामने आई हवाला गैंग की एक बेहद चौंकाने वाली कहानी। और एक दिन जब विमान के अंदर ही उस एयर होस्टेस की असलियत का खुलासा हुआ तो लोग सन्न रह गए। 80,000 कितना है मैडम? $80,000 That's all? प्लीज ओपन ऑल दिस। कितना दिया था आपको उधर? इधर देखिए जरा, कितना दिया था उनको? मुझे सब ऑर्डर वगैरह का नहीं मालूम नहीं है कितना है टोटल। व्हाट इज योर फुल नेम? सारे डॉलर्स हैं कि वो योर करेंसी भी? Just dollars. दोनों मिक्स नहीं, ऊपर 50 है, बाकी सारे अंदर 100 है। करीब 4,80,000 डॉलर के साथ विमान के अंदर ही पकड़ी गई ये एयर होस्टेस कौन है, ये किसके लिए काम करती थी, ये जानने से पहले हम आपको बताते हैं ये पकड़ी कैसे गई। दरअसल डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस हवाला रैकेट के लिए डॉलर पहुंचाने वाली वो लड़की जेट एयरवेज की हांगकांग जाने वाली फ्लाइट की क्रू मेंबर थी। बताया जा रहा है कि वो पिछले कई महीनों से सुरक्षा कर्मियों की आंखों में धूल झोंककर अपने साथ करोड़ों के डॉलर्स ले जा रही थी। लेकिन उसे क्या मालूम था कि एक रोज उसकी ये चाल पकड़ी जाएगी। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस को पता चला कि 7-8 जनवरी की रात वो लड़की दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर खड़ी जेट एयरवेज के विमान में ड्यूटी पर है। कुछ ही देर में विमान हांगकांग के लिए उड़ान भरने वाला था, लेकिन इससे पहले ही डीआरआई की टीम ने विमान में छापेमारी कर दी। वो एयर होस्टेस डॉलर से भरे एक बैग के साथ रंगे हाथ पकड़ी गई। बैग को खोला गया तो अंदर करीब 4,80,000 के अमेरिकी डॉलर एल्यूमिनियम फॉइल में लपेटे हुए मिले, जिसकी कीमत करीब 3 करोड़ 20 लाख रुपए बताई जा रही है। 80,000 कितना है मैडम? $80,000 That's all? प्लीज ओपन ऑल दिस। कितना दिया था आपको उधर? इधर देखिए जरा, कितना दिया था उनको? मुझे सब ऑर्डर वगैरह का नहीं मालूम नहीं है कितना है टोटल। व्हाट इज योर फुल नेम? सारे डॉलर्स हैं कि वो योर करेंसी भी? Just dollars. दोनों मिक्स नहीं, ऊपर 50 है, बाकी सारे अंदर 100 है। ये एयर होस्टेस एल्यूमिनियम फॉइल में डॉलर को लपेट कर ले जाती थी ताकि एयरपोर्ट पर CISF की स्क्रीनिंग मशीन को भी धोखा दिया जा सके। वो बैग में डॉलर के ऊपर अपना मेकअप किट रख दिया करती थी। फॉइल पेपर के पैकेट देखकर सुरक्षा कर्मियों को लगता था कि वो अपने साथ चॉकलेट या फिर खाने का दूसरा सामान ले जा रही है, और वो हर बार सुरक्षा कर्मियों की नजरों से बच निकलती थी। तहकीकात में जो जानकारी सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। शुरुआती जांच में पता चला है कि वो एयर होस्टेस देहरादून की रहने वाली है और करीब 6 साल से जेट एयरवेज में काम कर रही थी। बताया जा रहा है कि 1 साल पहले ही उसकी शादी हुई थी और वो अपने पति के साथ दिल्ली में रहती थी। एयर होस्टेस का पति एक कंपनी में काम करता है और वो खुद एक हवाला गैंग के लिए काम कर रही थी। बताया जा रहा है कि हवाला गैंग के लिए काम करने वाली ये एयर होस्टेस दिल्ली के मयूर विहार इलाके में रहती थी और इसका कनेक्शन दिल्ली के झिलमिल इलाके में रहने वाले एक हवाला ऑपरेटर से जुड़ा था।
नाम है अमित मल्होत्रा। इस एयर होस्टेस ने ही डीआरआई की टीम को अमित मल्होत्रा के बारे में बताया जा रहा है कि अमित मल्होत्रा एक ट्रैवल एजेंसी चलाता है, लेकिन उसका असली काम हवाला का पैसा विदेशों तक पहुंचाने का था। अमित मल्होत्रा कौन है, ये जानने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता दिल्ली के झिलमिल इलाके में उसके घर पहुंचे। आपको चीजें मालूम थी कि आपके जो हस्बैंड है वो हवाला ऑपरेटर है? जाना है तो आपको कब जानकारी मिली थी? कल कितने बजे पुलिस आई थी यहाँ पर? डीआरआई की टीम कब पहुँची थी? कितने बजे अंदाजा? 6 साढ़े 6 बजे। तो आपके हस्बैंड थे तब घर पे? ओके, तो उनको कहाँ से पकड़ा फिर उन्होंने? तो अभी आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो कहाँ पर है, कहाँ ले जा रहे हैं उनको? जानकारी के मुताबिक हवाला ऑपरेटर अमित को पकड़ने के लिए एयर होस्टेस के पति और उसके मोबाइल फोन की अहम भूमिका रही। एयर होस्टेस की गिरफ्तारी के बाद जब हवाला का पैसा हांगकांग नहीं पहुंचा तो अमित मल्होत्रा परेशान हो गया। डीआरआई ने आरोपी एयर होस्टेस का मोबाइल फोन कब्जे में लेकर बंद कर दिया था। ऐसे में अमित ने जैसे तैसे उसके पति को फोन मिलाया, लेकिन तब तक पूछताछ के लिए एयर होस्टेस का पति भी डीआरआई के मुख्यालय पहुंच चुका था। जैसे ही अमित ने बताया कि उसने उसकी पत्नी को कुछ सामान दिया था हांगकांग भेजने के लिए जो पहुंचा नहीं, पति ने तुरंत इसकी जानकारी डीआरआई के अधिकारियों को दे दी। सूत्रों के मुताबिक एयर होस्टेस के पति को अपनी पत्नी के गैर कानूनी काम के बारे में जानकारी थी। पता चला है कि एयर होस्टेस जिस हवाला ऑपरेटर अमित मल्होत्रा के लिए काम कर रही थी, अमित मल्होत्रा 1 साल से हवाला का धंधा कर रहा था और उसके तार 14-15 बिजनेसमैन से जुड़े थे। डीआरआई की टीम को पूरा शक है कि जिस एयर होस्टेस को उन्होंने डॉलर्स के साथ पकड़ा है वो इस धंधे की सिर्फ एक मोहरा है। यही नहीं, इस एयर होस्टेस से पहले कोई और हवाला के इस काम को अंजाम दे रहा था। हवाला का आसान भाषा में मतलब होता है गैर कानूनी तरीके से नोटों की गुपचुप तस्करी। ये हम आपको बता दें कि नियमों के मुताबिक विदेश जाने वाला एक व्यक्ति नकद $2000 ही अपने साथ बाहर ले जा सकता है। कुछ खास शर्तों के साथ ये रकम $4000 तक हो सकती है, लेकिन 4,80,000 अमेरिकन डॉलर के साथ पकड़ी गई इस एयर होस्टेस के पास बचने के लिए कोई भी दलील नहीं है। इसे गिरफ्तार किया जा चुका है। फिलहाल आरोपी एयर होस्टेस को पटियाला हाउस कोर्ट ने 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं इस मामले में जेट एयरवेज ने भी अपना पक्ष सामने रखा है। जेट एयरवेज का कहना है कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ जेट एयरवेज काफी सख्त कार्रवाई करती है। फिलहाल जांच चल रही है। जांच एजेंसी से मिली जानकारी के बाद एयर होस्टेस के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सनसनी के लिए दिल्ली से मनोज वर्मा की रिपोर्ट। सनसनी। एक के बाद एक एनकाउंटर, एक के बाद एक मुठभेड़। लगता है यूपी में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ मिशन एनकाउंटर शुरू कर दिया है। सनसनी में अब हम आपको दिखाते हैं यूपी के 5 शहरों में 5 एनकाउंटर की चौंकाने वाली तस्वीर। यूपी में बदमाशों पर बरपा कहर। गुंडों पर बरसी पुलिस की गोलियां। पांच शहर में 5 एनकाउंटर। यूपी में मिशन एनकाउंटर। यूपी में अचानक बदमाशों पर ऐसा कहर बरपा है कि वो भागे भागे फिर रहे हैं। पहली तस्वीर हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की। सोमवार रात आजमगढ़ पुलिस ने एक मुठभेड़ में इलाके के कुख्यात बदमाश को मार गिराया। बदमाश एक पुलिस वाले पर ही गोली चलाकर भाग रहा था। इसके बाद पुलिस ने उसका पीछा किया और मुठभेड़ के दौरान वो भी पुलिस की गोली में मारा गया।
2 लोग बाइक से जाते हुए जहानागंज मुबारकपुर थाना बॉर्डर पे दिखे। उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसमें जहानागंज एसओ को बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी है और हमारे एक आरक्षी के हाथ में गोली लगी। साथ ही मुबारकपुर एसओ की गाड़ी में भी गोली लगी। पुलिस ने क्रॉस फायरिंग जो की है उसमें जो अपराधी है उसको 2 गोलियां लगी और उसको हॉस्पिटल ले आया गया। बचाने के पूरे प्रयास किए गए पुलिस द्वारा, किंतु अभी थोड़ी देर पहले हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो गई है। और ये तस्वीर गोरखपुर की है। यहाँ सोमवार देर रात खोराबार थाना इलाके में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। खुद को पुलिस से घिरा देख बदमाशों ने गोलियां चला दी। जवाब में पुलिस की गोली चलाने पर एक बदमाश घायल हो गया। घायल बदमाश इलाके का शातिर अपराधी है। बाइक वाला रुका, भागने की कोशिश किया, पीछे से राजघाट की गाड़ी था। जब अपने को घेरा पाया तो उसने फायरिंग शुरू किया तो उसके बाद खोराबार पुलिस के क्या कर एसओ ने फायर किया, जवाबी फायर किया। जवाबी फायर में उसके पैर में गोली लगी है। यह एक अच्छा अभियुक्त है, मतलब कि इसने लूट की कई वारदातें की हैं, कई पूर्व में जेल जा चुका है। उसके पैर में गोली लगी हुई है। वो हमारे थाने क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर भी है। और अब देखिए सीसीटीवी में कैद ये तस्वीर। यहाँ रेलवे रोड इलाके में मोटरसाइकिल सवार बदमाश एक महिला का मोबाइल फोन लूटकर भाग रहा था। लोगों ने शोर मचाया तो बदमाश अग्रसेन धर्मशाला में घुस गए, जिसकी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना की खबर मिलते ही पुलिस फौरन मौके पर पहुंच गई और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। इसी दौरान गोलीबारी में एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया और पकड़ा गया। यहाँ पर एक बदमाश जो धर्मशाला है, इसमें अंदर सीसीटीवी फुटेज में नजर आया है भागता हुआ, और दूसरे बदमाश को संभवतः को चोट वगैरह लगी है, उसको पुलिस ने पकड़ा है और उसका एक पिस्टल भी उसने कहीं फेंका हुआ, उसको हम लोग बरामद करने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया तो कहीं उन्होंने बदमाशों के हमले का जवाब दिया। इस तरह 24 घंटे में ही यूपी में पुलिस ने 5 एनकाउंटर को अंजाम दिया। अब हम आपको दिखाते हैं यूपी मुजफ्फरनगर से सटे हरिद्वार की तस्वीर, जहां कैमरे के सामने पकड़ा गया एक बदमाश। ये तस्वीर हरिद्वार से सटे लक्सर इलाके की है, जहां सोनाली पुल के पास पुलिस की बदमाशों से जबरदस्त मुठभेड़ हुई। दरअसल पुलिस को खबर लगी थी कि मुजफ्फरनगर का एक कुख्यात बदमाश अपने साथी के साथ इलाके में मौजूद है। इस खबर के बाद पुलिस ने बदमाश का पीछा किया और उसे घेर लिया। इसके बाद पुलिस और बदमाशों के बीच गोलीबारी हुई, जिसमें एक बदमाश मौके पर ही पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया बदमाश लूट और हत्या के कई मामलों में आरोपी है। अभी लक्सर थाना क्षेत्र में सोनाली पुल के पास पुलिस से मुठभेड़ हुई 2 बदमाशों की। उसमें एक बदमाश घायल हो गया मुठभेड़ में और एक गिरफ्तार किया गया है। हालांकि ये घटना हरिद्वार की है, लेकिन बीते 24 घंटे में यूपी में मुठभेड़ की 5 बड़ी घटनाओं से ये लगता है कि पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ कमर कस ली है। बीते 10 महीने में यूपी में 26 अपराधी एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब सनसनी में हम आपको दिखाते हैं कि स्टंट डांस की दर्दनाक कहानी। जी हां, डांस के दौरान स्टंट दिखाने का अंजाम खतरनाक हो सकता है और इसमें किसी की जान भी जा सकती है। यकीन नहीं होता तो आप खुद देख लीजिए। शादी के जश्न में तलवार डांस। और तलवार से एक बच्चे की मौत। खूनी तलवार डांस। तलवार के साथ डांस करते इस युवक को देखिए। तलवार के साथ जोखिम भरे इस करतब को देखिए। यह नजारा हैदराबाद में हुई एक शादी के जश्न का है, लेकिन इस डांस के दौरान अचानक जो कुछ हुआ उसने 15 साल के एक बच्चे की जिंदगी छीन ली।
15 साल का सैयद हमीद अब इस दुनिया में नहीं है और हमीद की मौत की वजह है ये तलवार डांस। दरअसल शुक्रवार को हैदराबाद में एक सगाई समारोह था। इस मौके पर दूल्हे के घर के सामने कई युवक नाच गा रहे थे, लेकिन इसमें सबकी नजरें टिकी थी मोहम्मद जुनैद नाम के उस युवक पर जो तलवार लेकर डांस कर रहा था, स्टंट दिखा रहा था। बताया जा रहा है कि जब मोहम्मद जुनैद डांस के साथ तलवारबाजी के करतब दिखा रहा था तो उसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया और तलवार डांस देख रहे बच्चे हमीद की गर्दन पर जा लगी। जख्म इतना गहरा था कि हमीद को फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उसकी जिंदगी नहीं बचा पाए। 8:30 को मालूम हुआ। अच्छा, तो उसके बाद फिर वही बच्चे ले लेके गए पूरे। कहाँ पर लगे? दवाखाने को गए थे 2-3, कोई भी नहीं लिए। कहाँ पर लगे? कौन से हॉस्पिटल? कौन की नाम नहीं मालूम होता। अच्छा, क्या बोले वहाँ डॉक्टर ने? क्या बोले? ये लो बोले थे कि मेरा बच्चा खत्म होगा। घर वालों का आरोप है कि तलवारबाजी कर रहे मोहम्मद जुनैद ने जानबूझकर हमीद पर हमला किया। ये हादसा नहीं, हत्या है। मैं कमिश्नर साहब से गुजारिश करती हूँ कि इसकी परमिशन मत दीजिए बाजे की और तलवारों को लेकर नाचने की, चाकुओं को। यहाँ से आज एक मासूम बच्चा दुनिया से चले गया, वो माँ के हाथ दिल पर क्या गुजरी वो माँ कुछ मालूम है। पुलिस हमीद की मौत को हादसे की घटना मान रही है और गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। लेकिन इस तलवार डांस की तस्वीर से एक बात तो साफ है कि जश्न में ऐसा जोखिम उठाना खतरे से खाली नहीं होता। ऐसे करतब से बचकर ही रहें तो अच्छा है। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सनसनी। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।